एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। लोकसभा में शपथ के दौरान जय फिलिस्तीन का नारा लगाया असदुद्दीन ओवैसी ने। महात्मा गांधी ने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था वो पढ़ लीजिए। सर, आप एक जो शपथ लेते हैं समय जो बोले थे एक बार उसको रिपीट कर दीजिए। वो रिपीट आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, संसद यूट्यूब चैनल जाएगा, मिल जाएगा आपको। आपने कहा था जय भीम जय हाँ, वो फिलिस्तीन। बोल दिए, मिल जाएगा ना, उसमें ले लीजिए। अब क्या चलो बस जाओ। अरे तो असदुद्दीन ओवैसी ने आज लोकसभा की सदस्यता की शपथ ली और अपने शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक विवाद भी इसको लेकर सवाल भी उठाया। हम आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन है। नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य अपनी संसद की सदस्यता का शपथ ले रहे हैं और इसी क्रम में एआईएमआईएम के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ ग्रहण के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। फलस्तीन तकबीर, अल्लाहु अकबर। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत के आईन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत के आईन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो असदुद्दीन ओवैसी ने आज लोकसभा की सदस्यता की शपथ ली। 5वीं बार उन्होंने इस सदन के सदस्य के तौर पर अपनी सदस्यता ली और इस दौरान अपने शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने 5 नारे लगाए। कहा 5वीं बार सदस्य बना हूं, 5 नारे लगाया। जय भीम, जय मीम, जय फिलिस्तीन, जय तेलंगाना और अल्लाह अकबर की बात भी की। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं, कमलेश सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संसद में लोकसभा की सदस्यता का शपथ ग्रहण और अपने शपथ ग्रहण से ही विवादों की शुरुआत ओवैसी ने कर दी। जी, निश्चित रूप से असदुद्दीन ओवैसी ने विवादों की शुरुआत कर दी है और हालांकि शपथ ग्रहण करने के बाद भगवान का नाम लेना कोई गुनाह नहीं है, भगवान का नाम आप ले सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जब आप किसी और राष्ट्र का नाम लेना गैर मुनासिब है और उसी बात की आपत्ति बीजेपी सदस्यों ने की और बीजेपी सदस्यों की आपत्ति के बाद जो पीठासीन अधिकारी थे राधा मोहन सिंह, जो प्रोटेम स्पीकर के से नामित किए गए हैं, उन्होंने पीठासीन अधिकारियों को कहा है कि इस वाक्य को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया जाए, यानी वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। लेकिन निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि एक बार नया विवाद छेड़ने की कोशिश और उनकी मंशा ही थी कि इसका विवाद हो और मीडिया में ये चर्चा का विषय बने। लिहाजा मीडिया चर्चा का विषय बन चुकी है। अब बीजेपी ने काफी मजम्मत की, लेकिन बाद में जब ओवैसी बाहर निकले पार्लियामेंट से, जब उनसे पूछा गया कि आपने ये ऐसा क्यों बोला, तो उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन के हुकूक की बात कही थी, लेकिन फिलिस्तीन अलग राज्य है, भारत सरकार भारत राज्य अलग राष्ट्र के रूप में उसको मान्यता देता है और किसी अलग राष्ट्र की जय बोलना निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये पार्लियामेंट्री नॉर्म्स का उल्लंघन है। अब चूंकि पूरे प्रोसीडिंग्स को पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स हटा दिया गया है और खुद उसी समय एक्सपंज कर दिया गया, ऐसी स्थिति में अब देखना होगा कि क्या बीजेपी इसको आगे बढ़ाती है या फिर इस विवाद को ही खत्म माना हुआ समझा जाए। शुक्रिया कमलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और असदुद्दीन ओवैसी ने आज जब शपथ लिया तो शपथ ग्रहण के साथ ही फिलिस्तीन का नारा भी लगाया और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपत्ति भी जताई गई। और कमलेश जी बता रहे हैं कि उस समय के जो पीठासीन अधिकारी थे राधा मोहन सिंह, उन्होंने इसे सदन की कार्यवाही से बाहर
निकाल दिया है, हटा दिया है। लेकिन अब देखना है कि इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने जो आपत्ति जताई है उसे अब आगे किस रूप में उसको रखा जाता है।